श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 2 अगस्त को है शिवरात्रि। सावन की शिवरात्रि है और 100 वर्षों के बाद कम से कम ऐसी शिवरात्रि आई होगी। देखिए, शिवरात्रि जो होती है वो शिव जी को अति प्रिय होती है। शुक्रवार की शिवरात्रि है और शुक्रवार जो है वो माता लक्ष्मी का वार होता है, आप सभी जानते हैं। तो इस शिवरात्रि पर आप लोग कुछ उपाय को करेंगे तो आपके घर से धन की समस्या दूर हो जाएगी। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि शिवरात्रि के दिन आपको जितने भी उपाय हम यहाँ पर बता रहे हैं उनमें से कोई न कोई एक उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। देखिए, ये उपाय विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है। जिनकी नौकरी नहीं लगती या फिर जिनका व्यापार नहीं चलता या फिर समझ लीजिए जिनका विवाह नहीं हो रहा है या जिनकी कोई भी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो पा रही, तो उसके लिए करना क्या है। देखिए, इस उपाय को आपको शाम के समय करना है। शिवरात्रि के दिन आपको रात्रि 12 बजे से पहले इस उपाय को कर लेना है। तो करना कैसे है, देखिए करना ऐसे है कि आपको लेने हैं चावल के दाने। चावल के दाने जो हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए, यानी कि आखा दाना होना चाहिए, क्योंकि शिव जी के ऊपर जो है वो खंडित चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती हैं। 108 दाने लेने गिनकर। उसके बाद आपको अब लेना है केसर। केसर को घोल लें। देखिए, बाज़ार में आपको केसर आराम से मिल जाएगा। केसर को पानी में घोल लें। घोलने के बाद इसमें 108 चावल के दाने जो हैं इन्हें आपको रंग लेना है। रंगने के बाद अब आपको शिव जी के मंदिर शिवालय में पहुंच जाना है और वहां पर जाकर आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में रखकर अपना नाम और गोत्र लेना है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करने के लिए शंकर जी से विनती करनी है। उसके बाद आपको इन चावल के दानों को एक एक करके नहीं, एक साथ पूरे 108 दाने शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने हैं। इस उपाय को करने से गुरुजी ने कहा है कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वो तुरंत पूरी हो जाएगी। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, दूसरा उपाय धन लक्ष्मी की वृद्धि के लिए है। यदि आपके यहाँ रुपया पैसा टिकता ही नहीं, कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसके लिए आपको करना क्या है। देखिए, इसके लिए आपको करना ये है कि आपको 7 बेलपत्र लेने हैं और एक लाल रंग का कपड़ा। अगर लाल रंग का कपड़ा ना हो तो माता की जो चुनरी हो वो भी चल जाएगी। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आप शिव जी के मंदिर शिवालय में पहुंच जाएं। शिव जी के ऊपर आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इन बेलपत्र को चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद वापस से 7 बेलपत्रों को उठा लेना है। उठाकर लाल कपड़े में बांध लेना। बांधने के बाद फिर माता अशोक सुंदर के स्थान पर रखकर आपको प्रार्थना करनी है कि हे माता, हे भगवान, हमारे घर में जो धन की समस्या है वो दूर करो। हमारा जो व्यापार नहीं चलता, हमारे ऊपर जो कर्ज है उसे चुकाने में हमारी मदद करो। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद आप इस पोटली को लाकर अपने घर में अपने धन रखने के स्थान पर या फिर जो आपका व्यापार का स्थल है वहाँ पर रख दें। ऐसा करने से आपके घर से धन की कमी दूर हो जाएगी, आपका व्यापार व्यवसाय चलने लग जाएगा। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, तीसरा उपाय जो है वो भी विशेष मनोकामना पूर्ति का उपाय है। चाहे आपकी नौकरी की हो समस्या, चाहे विवाह की समस्या हो, चाहे आपकी कोई भी मनोकामना हो या फिर आपके घर में संतान ना हो रही हो, तो आपको करना क्या है। देखिए, इसके लिए आपको करना ये है कि लेनी है 1 काली मिर्ची और 7 काली तिल के दाने। जी हाँ, अब इनको लेकर आपको शिव जी के मंदिर शिवालय में पहुंच जाना है। अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करने के लिए प्रार्थना करनी है। उसके बाद शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको इस काली मिर्ची और इस काली तिल के दानों को समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको अपने घर वापस आ जाना है। गुरुजी कहते हैं कि आपने इस शिवरात्रि पर इस उपाय को किया है तो अगली शिवरात्रि तक आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। देखिए, शिवरात्रि जो है वो हर महीने आती हैं। अगली शिवरात्रि का मतलब है कि अगले महीने की शिवरात्रि, यानी कि भादो मास की जो शिवरात्रि आएगी उस महीने में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो देखिए, शिवरात्रि है, शुक्रवार की शिवरात्रि है। इस दिन के विशेष उपाय हैं जो कि आप लोगों को करने ही चाहिए। चलिए बात करती हूँ एक और छोटे से उपाय की। देखिए, शिवरात्रि का दिन है और शुक्रवार का भी दिन है, तो इस दिन धन प्राप्ति के लिए आपको शिव जी के मंदिर में शाम के समय एक घी का दीपक जरूर लगाना चाहिए और एक घी का दीपक आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर से
धन की समस्या दूर हो जाएगी। चलिए एक छोटा सा और उपाय बताती हूँ। आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं, बहुत ज़्यादा रोग हैं, तो आपको करना क्या है, आपको 1 लोटा जल लेना है और उस जल में आपको लाल चंदन का पाउडर डाल लेना है। अब आपको किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुँच जाना है। पहुँचकर वहाँ पर आपको इसमें से आधा जल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित करना है। उसके बाद वहीं पर बैठकर आपको कम से कम 108 बार ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् इस महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। वैसे भी गुरुजी ने कहा है कि सावन के महीने में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर मंत्रों का जाप करने से हमें मनचाहा वरदान प्राप्त होगा। तो यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके घर में जो भी रोग और बीमारी है वो दूर हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद आपको करना क्या है। इसके बाद आपको जो बचा हुआ आधा जल है उसको लेकर शिव जी के मंदिर शिवालय में पहुंच जाना है और शिव जी के ऊपर इस जल को चढ़ाकर वहां पर भी आपको इस मंत्र का जाप करना है। कम से कम 11 बार कर लीजिए और उसके बाद बाबा से अपने घर से रोग और बीमारी दूर करने की प्रार्थना करके आ जाइए। इस उपाय को कर लेंगे तो आपके घर में सभी निरोगी हो जाएंगे। चलिए बात करती हूँ अगले उपाय की। देखिए सावन की शिवरात्रि है और बाबा को शिवरात्रि जो है वो अति प्रिय रहती है। हम सभी लोग जानते हैं। तो शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले छोटे छोटे उपायों को करके आप लोग लाभ अवश्य उठाएं। देखिए जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, 35 40 साल के हो चुके हैं और विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो आप लोगों को एक छोटा सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। आप लोगों को 2 लोटा जल अपने घर से लेकर जाना चाहिए अपने रसोई घर में परिंदे से, यानी कि जहाँ पर आप लोग पीने का पानी रखते हैं उस हंडे से आपको 2 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर शिवालय जाना है। उसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाते हुए फिर शिव जी के ऊपर जल को समर्पित करना है और अपने विवाह की कामना कर लेनी है। इस उपाय को आप लोग कर लेंगे तो आपका विवाह होने का योग तुरंत बन जाएगा। गुरु जी ने कहा है कि जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है वे लोग सावन में इस उपाय को जरूर करें। चलिए बात करते हैं कि जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो वे लोग भी एक छोटा सा उपाय जरूर करें। देखिए एक आपको लेनी है बेलपत्री, 1 शमी पत्री, 1 सफ़ेद फूल, 1 चावल का दाना और 1 लोटा जल लेकर आप लोग शिव जी के मंदिर शिवालय जाएं। वहाँ पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और इन सभी चीज़ों को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद 1 लोटा जल जो लेकर गए हैं उसे भी इसी शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद बाबा से अपनी नौकरी लगाने की प्रार्थना करके आपको अपने घर वापस आ जाना है। गुरुजी कहते हैं कि सावन के महीने में किया जाने वाला अचूक उपाय है। इस उपाय को आपने कर लिया तो आपकी नौकरी तुरंत लग जाएगी। तो देखिए सावन की शिवरात्रि है और ऐसी शिवरात्रि बार बार नहीं आती है, तो इस दिन दुर्लभ संयोग में जो ये शिवरात्रि पड़ी है इसे आपको अपने हाथों से जाने नहीं देना है, मौका को छोड़ना नहीं है। इस दिन आप लोग इन उपायों को करके लाभ अवश्य उठाएं, आपको फायदा जरूर होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।